आप सभी का फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है बलराम के साथ, जो हनुमान जी के बंधन से मुक्त हो जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आते हैं और वो वहाँ से फ्री होते ही सीधा श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं और उनको डांटते हुए कहते हैं कि तुम कैसे अनुज हो। मैं इतने दिनों से लक्ष्मण बंधन में बंधा हुआ था और तुम एक बार भी आकर मुझे छुड़वाने के लिए नहीं आए। श्री कृष्ण यहाँ पर बलराम का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जिसका आपके जैसा बड़ा भाई हो उसको सताने में तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे भी तुम्हारे जैसा अनुज को पीटने में बड़ा ही मज़ा आता है, ऐसा बलराम दाऊ जवाब देते हैं। जिसको सुनते ही श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप आइए और मुझे मार लीजिए। बलराम दाऊ जैसे ही श्री कृष्ण को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं, वहाँ पर श्री राधा आती हैं और कहती हैं कि रुक जाइए दाऊ, बाद में पीट लीजिएगा, लेकिन मेरे सामने मेरे कृष्ण को मत पीटिए। बलराम दाऊ कहते हैं कि उचित है, तुम और तुम्हारा वो अतिथि दोनों ही मुझे बहुत परेशान करते हैं, तुम दोनों की खबर तुम्हें एक साथ लूँगा। कृष्ण कहते हैं कि मेरे अतिथि तो किसी को भी परेशान कर ही नहीं सकते, वो तो एकदम नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से कोमल। ये सुनकर बलराम दाऊ उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह कि तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम और भोले हो। बलराम दाऊ कहते हैं कि जब तक वो मुझे गले लगा कर के मुझसे क्षमा नहीं मांगेंगे, मैं उन्हें माफ़ नहीं करने वाला। साथ में दाऊ ये भी कहते हैं कि ये क्या, तुम मुझे तथास्तु कहकर के ऐसा होने का वरदान दे रहे हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाए इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ कृष्ण के ऊपर हंसते हैं और फिर कहते हैं कि पहले जाकर मैं उस सांप को पीटता हूँ जो हनुमान का साथ दे रहा है मुझे परेशान करने में। श्री कृष्ण यहाँ बलराम दाऊ को रोकते हैं और कहते हैं कि रहने दीजिए दाऊ, पहली बार तो वो किसी योग्य व्यक्ति के साथ में खड़ा हुआ है और उनका साथ दे रहा है, क्या पता उनकी संगति से सांप कुछ अच्छा ही सीख जाए। यहाँ पर हनुमान जी बैठे बैठे विचार विमर्श कर रहे होते हैं जो कल प्रतियोगिता में हुआ होता है और कैसे श्री राधा के सामने वो अपने प्रभु राम का नाम लेकर के भी वो कार्य उचित तरीके से नहीं कर पाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ, यही सब कुछ हनुमान जी के दिल और दिमाग में चल रहा होता है। तभी वो मन में अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं और यहाँ पर श्री राम और हनुमान की बातचीत आपको दिखाई जाएगी, जहाँ पर श्री राम को देखते ही भगवान हनुमान उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये कैसे हो गया, आज तक आपका नाम लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने ना किया हो, लेकिन इस बार मैं प्रतियोगिता में कैसे हार गया। यहाँ पर कहते हैं राम जी कि जो कुछ भी हुआ है उसका उत्तर तुम्हारे हृदय में ही है। हनुमान जी ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि मेरे हृदय में तो केवल आप हैं मेरे प्रभु। यहाँ पर राम जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे आसपास ही हूँ हनुमान, लेकिन तुम मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हो। अपने भगवान से ये बात सुनकर हनुमान और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि मैं अपने आराध्य को अपने समक्ष होने के बावजूद भी पहचान नहीं पा रहा। आप मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में आप मेरे आसपास हैं। यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि ऐसा एक दिन अवश्य आएगा जब तुम्हें मेरे उस नए रूप के बारे में ज्ञात होगा, लेकिन अभी तुम जो कार्य कर रहे हो तुम उसी पर ध्यान दो और उसी कार्य में आगे बढ़ो। यहाँ पर हनुमान जी और राम जी की बात खत्म हो जाती है और हनुमान जी ध्यान से वापस आ जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण हनुमान जी को देखते हैं वो जय श्री राम का नाम लेकर के उनके पास आते हैं। हनुमान जी कृष्ण के मुंह से अपने प्रभु का नाम सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे प्रभु का नाम लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है, लेकिन आज जो हुआ मैं उससे बहुत परेशान था, लेकिन अपने प्रभु की आज्ञा के बाद अब मैं समझ चुका हूँ कि जो कुछ हुआ है उनकी इच्छा से ही हुआ है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इतने बलशाली हैं उसमें हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सहायता मांगने आया हूँ, क्या आप मेरी सहायता करना चाहेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि अवश्य करूँगा, आपने मेरा इतने अच्छे से अतिथि सत्कार किया है, उसके बदले आप मुझसे कुछ भी कहने को कहेंगे तो मैं अवश्य करूँगा, बताइए क्या कार्य करना है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपने पुत्र साम की बात कर रहा हूँ। हनुमान जी उन्हें हाथ दिखाते हैं और कहते हैं कि बस बस मैं समझ गया, पहली बार जब मैं उस बालक से मिला था
तो उसने मुझे आपके प्रति भड़काने का काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन मैंने अपनी सूझबूझ और सद्बुद्धि से ऐसा नहीं किया और उसके खराब स्वर में अपने स्वर नहीं मिलाए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो अपने मार्ग से भटक गया है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे मार्ग पर लाएं। आप थोड़ा प्रयास करें। हनुमान जी कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं समझ गया हूँ। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब शाम के साथ साथ समस्त द्वारिका भी मेरे प्रभु राम के नाम का जाप करेगी। उधर दिखाया जाएगा कि जो शाम है वो लक्ष्मणा के साथ शनिदेव को गुफाओं में ढूंढता हुआ नजर आएगा और उन्हें पुकारने की कोशिश करेगा, लेकिन शाम की लाख बार पुकारने पर भी शनिदेव वहां पर प्रकट नहीं होते। तभी शाम को अचानक से याद आता है कि कैसे पिछली बार बताया था राधा ने और कृष्ण ने भी कि अगर शनिदेव को अपने सामने लाना है या उन्हें खुश करना है तो महादेव के महामंत्र का जाप करना होगा। और वो महादेव के मंत्र का जाप करने लगता है और कुछ ही क्षण में शनिदेव शाम के सामने प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर आते ही शनिदेव शाम की क्लास लगाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी वक्र दृष्टि को भूल गए हो क्या? पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब शाम कहता है अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए कि आपको वक्र दृष्टि मुझ पर डालनी है तो डाल दीजिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है मुझसे अब और नहीं देखा जा रहा। शनिदेव कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो रहा है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो? सांप यहाँ पर अपनी झूठी 3-5 लगाते हुए शनिदेव को बताएगा सब कुछ कि कैसे राधा को यहाँ पर हनुमान जी चेतावनी देने आए हैं और उनको पूरी द्वारिका के सामने प्रतियोगिता के लिए ललकारा है। और वो सारी बातें ऐसे करके बताएगा कि जैसे ये प्रतियोगिता हनुमान जी ने शुरू की है राधा को नीचा दिखाने के लिए। ये सुनकर शनिदेव बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। देवी राधा जैसी पवित्र नारी ऐसा कुछ भी सहे मैं होने नहीं दूंगा। समस्त द्वारका के सामने वो लज्जित होंगी, ऐसा मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता। शाम कहेगा, उन्हें भड़काने की कोशिश करेगा और कहेगा कि हाँ वही तो मैं भी चिंतित हूँ। शनिदेव कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम जिस हनुमान की बात कर रहे हो मैं भली भांति उसको जानता हूँ। वो श्री नाम का नाम लेकर के अपने आप को बहुत ज़्यादा बलशाली बताता है, लेकिन मेरे होते हुए श्री राधा का अपमान नहीं होगा। शाम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ शनिदेव को भड़का कर के उन्हें अपने साथ ले आता है और फिर द्वारका वासियों को इकट्ठा करता है और कहता है मैं आप सबके लिए एक उपहार लाया हूँ। और यहाँ वो शनिदेव को प्रणाम करके इशारा करता है प्रकट होने का। जैसे ही शनिदेव उतर कर आते हैं नीचे, हर कोई उनको देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है। यहाँ पर शाम से पूछा जाता है कि शनिदेव यहाँ पर भला क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर कहता है शाम कि जिस प्रकार हनुमान जी राधा को हराने आए हैं ठीक उसी प्रकार हमारे शनिदेव हमारी राधा को जिताने के लिए आए हैं। हनुमान जी यहाँ उनके सामने जय श्री राम का जाप करते हुए प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपको शायद गलत सूचना दी गई है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी भक्ति सिद्ध करने आया हूँ, ना कि किसी को पराजित करने। और शनिदेव यहाँ पर राधा के फेवर में खड़े हो जाते हैं और हनुमान जी की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि राधा और हनुमान के प्रतियोगिता बीच अब क्या हनुमान जी की लड़ाई पहले शनिदेव से होगी, ये देखना होगा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प। वेल, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।